अश्मन्वतीरीयते संरभध्वम् उत्तिष्ठत् प्रतरता सखायः अत्राजहीमो अशिवा ये असन् शिवां वयम् उत्तरेम अभिवाजा उत्तरेम अभिवाजा। ये यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 10वां मंत्र है। इसके ऊपर एक भजन मैंने लिखा है, आप भी इसको गा सकते हैं। बही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर से, नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से। मन में हिम्मत प्रथम उठाए, लक्ष्य साधने ले संकल्प, लक्ष्य साधने ले संकल्प, व्याकुलता संवेग तीव्र कर चुभन करें कुछ पग की अल्प, चुभन करें कुछ पग की अल्प। धैर्य विवेक वैराग्य जोश भर बचे राग की फिसलन से, बचे द्वेष की फिसलन से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। बही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर से, नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। प्रस्तुत गीत के भीतर बताया गया है, मंत्र कहता है कि ये जो जीवन यात्रा है ना, इसमें पग पग पर कांटे हैं, पग पग पर इसमें फिसलन है। तो जो व्यक्ति संभल करके होश पूर्वक विवेक से इस नदी को पार कर लेता है, अर्थात जीवन यात्रा को पार कर लेता है, वह सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति इसी तरह से ऊट पटांग चल पड़ता है, होश खो करके चलता है, वो व्यक्ति फिर जीवन को सफल नहीं कर पाता है। तो कहा इसमें काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी शत्रु भी तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तुमको कितने सजगता से सहजता से उसको लेना है और कैसे उनसे बच करके निकलना है, यह बताया। तो इसके लिए कौन कौन साथी चाहिए आपको? एक तो स्वयं अपने स्वयं के साथी हम बनना सीखें। दूसरा, उस परम पिता परमेश्वर की सन्निधि अर्थात कृपा को हर वक्त महसूस करना सीखें। तीसरा, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में सामाजिक जिनसे हम व्यवहार करते हैं, उन लोगों को का हाथ पकड़ करके हम रखें, अर्थात उनको भी हम अपने साथ ही सुखी शांत और समृद्ध में बनाते चलें। तो कहा फिर ये जीवन यात्रा बहुत ही आसानी से पार हो जाती है। बस क्या चाहिए? थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, वैराग्य भी चाहिए इस नदी को पार करने के लिए। क्योंकि बाकी के पशु पक्षी योनियां, उनको तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, वो तो जैसे हैं जिस तरह के बंधन में है वो तो चलते रहते हैं, क्योंकि वो अपना कुछ बुद्धिगत नया काम नहीं सोच सकते। लेकिन मनुष्य को तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बुद्धि दी है, इस बुद्धि के बल पर वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है और पूरे होश हवास में इस जीवन की यात्रा को, जीवन की पगडंडी को पार कर सकता है। क्योंकि इस जीवन की यात्रा में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे रोड़े। अगर आप बिना होश के चलोगे तो मात खा जाओगे, तो इस पगडंडी से गिर जाओगे। हम गिरे नहीं, हम चलते चलें, बढ़ते चलें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, तब तक का हमको ध्यान रखना है। तो आगे की पंक्ति कहती है, मन में हिम्मत प्रथम उठाए, लक्ष्य साधने ले संकल्प, व्याकुलता संवेग तीव्र कर चुभन करें कुछ पग की अल्प। मन के भीतर एक संवेग करना पड़ेगा, तीव्रता के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और मनुष्य की मंजिल कौन सी है? वह परमपिता परमेश्वर है। और उस तक पहुंचने के लिए धैर्य विवेक वैराग्य जोश को भरना पड़ेगा।
काम क्रोध मद मोह लोभ मद अशिव का बोझ यही छोड़े, ज्ञान वैराग्य से हल्के होकर लक्ष्य को सम्मुख रख दौड़े। शिव में ही बांधे सामिग्री, भय चिंता से रहित हंस के, भय चिंता से रहित हंस के, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। जीवन यात्रा कब अच्छी होती है? जब आपके पास, कहीं आप सफर में जा रहे हो तो लगेज कम होता है, सामान कम होता है। अगर सामान अधिक होता है तो आप कुली को सोच रहे होते हो कि कोई व्यक्ति मिले और हमारे सामान का बोझा उठाए, फिर उसके लिए आपको जेब से कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। जब आपके पास सामान कम होगा तो एक तो आपको किसी खोने का डर कम रहेगा, दूसरी बात वो हल्का होने से आप आसानी से उसको उठा पाओगे, तीसरी बात आपको कुली नहीं खोजना पड़ेगा, आपका जेब से जो पैसा है वो भी नहीं वेस्ट जाएगा। तो कितनी अच्छी यात्रा होगी। आज हमने अपने काम क्रोध मद मोह लोभ मद, ये सारे अशिव का बोझा लाद लिया है। इसी बोझा के कारण हम ज्ञान में पहुंच ही नहीं पाते, वैराग्य हमारा उठ ही नहीं पाता, हम हल्के हो ही नहीं पाते, बोझल बोझल पड़े रहते हैं, तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी मोटा व्यक्ति, भारी व्यक्ति कितना चलता है, देखा होगा आपने उसकी स्पीड कितनी होती है, और जो व्यक्ति हल्का होता है वो व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है, कितनी जल्दी जल्दी फुर्ती से चलता है। तो इस फुर्ती के लिए क्या करना होगा? परमात्मा की राह पर जब हम चल रहे हैं, उसकी मंजिल को पकड़ने के लिए चल रहे हैं, तो क्या करना होगा? ये जो बोझ है, कौन सा? काम क्रोध मद मोह लोभ मद का ये जो बोझ है, जो अशिव चीजें हैं, जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, बुराइयां हैं, इनके बोझे को हमको यही छोड़ना होगा। तो फिर हमारी जीवन यात्रा बहुत आसानी से चल पड़ेगी। तो कहा शिव में ही बांधे सामग्री, लेकिन कुछ तो सामग्री लेनी पड़ती है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ भोजन रखते हैं, क्योंकि भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, तो कुछ भोजन रखते हैं, मतलब जरूरत की चीज और काम की चीज ही बस उसमें रखनी है। कुछ झोले में पुस्तकें रखनी होती हैं, है ना, और कुछ थोड़ा सा सामान अपने वस्त्रों का भी लेना होता है, 2 जोड़ी, अधिक बांधने की आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान, और वो बस सिर्फ इतना ही कि आपकी आजीविका की पूर्ति होती रहे। तो और दूसरा, अपने मन के भीतर भी शिव विचारों की सामग्री को रखें, अशिव विचारों को छोड़ दें कि किसी ने मुझसे क्या कहा, मुझे उससे क्या कहना है, क्योंकि इस चिंता में पड़ करके तो आप इस जीवन यात्रा में बढ़ ही नहीं सकते, आप भूल ही जाओगे। टाइम हो गया, आपका स्टेशन आ गया, लेकिन आप उतर नहीं रहे हो, क्योंकि आपके भीतर कुछ और ही चल रहा है, आपका ध्यान स्टेशन पे है ही नहीं। तो कहा शिव में ही बांधे सामिग्री, भय चिंता से रहित हंस के, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से। और जब यात्रा में 1 से 2 व्यक्ति होते हैं तो हंसते कटते वो यात्रा बहुत ही आसानी से पार हो जाती है। अकेला व्यक्ति दुख में पड़ता है, सोच रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, लेकिन जब 2-4 व्यक्ति साथ में हो तो यात्रा बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखें। वेद कहता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, अर्थात हम साथ साथ चलें, सम्यक चाल वाले होकर के चलें। और दूसरा कहा हम साथ साथ बोलें, सम्यक बोली बोलें, जो सभी के हितकर हो, सबको अच्छी लगने वाली बोली बोलें, जिससे हमारी जो जीवन यात्रा है बहुत ही आसानी से पार हो जाएगी। आगे कहा उठो खड़े हो जाओ तत्पर, समय आ गया तरने का, एक के वश का नहीं काम ये, बन के सहायक बढ़ने का, बन के सहायक बढ़ने का। बोलो जय उस परम पिता की, सुगम सरल हो उच्च स्वर से, सुगम सरल हो उच्च स्वर से, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से। आपने देखा होगा जब घर बन रहा होता है तो कोई चीरी ऊपर छत पर चढ़ानी होती है, छत डालनी होती है, तो लोग जिस पत्थर को उठाते हैं तो कितने जोर से एक स्वर करते हैं, या तो कोई ओम कहेगा, कोई ओ अकेली ओ ही बोलेगा,
अर्थात उसके साथ वो परमात्मा जुड़ रहा होता है, उस ईश्वर की शक्ति जुड़ रही होती है। तो जब हम जीवन की यात्रा को पार कर रहे हैं तो परमेश्वर को हर वक्त महसूस करते रहिए, क्योंकि उसी ने तो हमको शक्ति दी है इस शरीर के भीतर, और उसी की शक्ति से ही हम इस जीवन यात्रा को पार कर सकते हैं। तो जब शक्ति बनी रहेगी हमारे शरीर में तभी तो यात्रा को पार कर सकेंगे। इसीलिए हमको निर्बल नहीं होना, कमजोर नहीं होना, और निर्बल और कमजोर नहीं हो इसके लिए जो सर्वशक्तिमान है उसका साथ हमको करना ही पड़ेगा। उठो खड़े हो जाओ तत्पर, समय आ गया तरने का, एक के वश का नहीं काम ये, बन के सहायक बढ़ने का। बोलो जय उस परम पिता की, सुगम सुरल सुगम सरल हो उच्च सर से, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। अंतिम पंक्तियों की ओर आपका ध्यान चाहूंगी। जिसने भी इस पथरीली नदी को सहयोग से पार किया, कभी न फिसला कभी न लुढ़का, थाम हाथ कर तार लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई बालक अपनी माता का हाथ पकड़ लेता है तो बड़ी से बड़ी नालियों को, बड़े से बड़ी कांटों को, बड़ी से बड़ी चीजों को वो पार कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ मुझे मेरा बचाव करती चलेगी, मुझे कांटों से भी हटाएगी, मुझे पत्थरों से भी बचाएगी, मेरे लिए पूरा रास्ता आगे का साफ करती चली जाएगी, और मुझे छुपा करके मेरा हाथ पकड़ करके मुझको आगे लेकर के चलेगी। जिसने भी इस पथरीली नदी को सहयोग से पार किया। जब घर में 4 बहन भाई होते हैं तो कितनी चंद मिनटों में सारे काम को निपटा लेते हैं। कभी न फिसला कभी न लुढ़का, थाम हाथ कर तार लिया। हम भी होकर विमल उसी के, कितना आसान हो जाएगा। हम भी होकर विमल उसी के, बढ़ते चले नफस धस के, बढ़ते चले नफस धस के। फिर हम धसेंगे भी नहीं और फंसेंगे भी नहीं, फिर क्या करेंगे, हम हंसेंगे, क्योंकि अब हमको जीवन की यात्रा पर चलना आ गया है। अब हमको वो होश आ गया है, अब हमको वो ज्ञान आ गया है, अब हमको वो वैराग्य उठ गया है, धैर्य आ गया है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना आ गया है। बहुत ही आसानी से ये रास्ता, ये जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये बिल्कुल जैसे समझो दिन रात धूप छांव की तरह है। इसीलिए ये शरीर के कष्ट हैं, ये मिलेंगे, और इनको भी हमें टालते जाना है, इनको, इनका निदान भी करना है, इनका उपचार भी करना है, क्योंकि गाड़ी को फिट तो करना पड़ेगा जीवन यात्रा पर चलने के लिए। इसीलिए इस पर तो उतना ही ध्यान देना है जितने से गाड़ी चल पड़े, बस। बाकी की मैं चलने वाला हूं, मुझ पर ध्यान दे करके, और कहाँ के लिए चल रहा हूं, मंजिल को प्राप्त करने के लिए चल रहा हूं, तो पूरा कंसंट्रेशन मेरा उस मंजिल पर रहेगा, तो बहुत ही आसानी से ये पार हो जाएगा। तो कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हम इस जीवन यात्रा को अकेले पार नहीं कर सकते। दूसरा, अधिक व्यर्थ सामान लेकर भी हम इसको पार नहीं कर सकते। तीसरा, रोते हुए बेमन से भी हम इसको पार नहीं कर सकते। चौथा, निद्रा आलस्य प्रमाद में भी इसको पार नहीं कर सकते। पांचवा, धीमे धीमे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है, इसको हमें थोड़ा तीव्रता से चलना पड़ेगा, तीव्र संवेग उठाना ही पड़ेगा। योग दर्शन ने कहा है ना, तीव्र संवेग नाम। बिना जोश भी नहीं ये काम चल पड़ेगा, एक जोश के साथ में ये पार करनी पड़ेगी नदी हमको, और बिना होश के भी ये पार नहीं हो सकती, हमको होशोबाज में ये पार करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई इसमें बह जाएगा और कोई उसमें बिछुड़ जाएगा। आगे, निर्भय हुए बिन भी हम इसको पार नहीं कर सकते, और बिन सहयोग सहायता भी हम पार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति डरपोक है, दब्बू है, आगे बढ़ने की उसने सोचा ही नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन यात्रा को ढंग से पार नहीं कर सकता। वो तो पशु की तरह आया और पशु की तरह चले जाना है, और फिर पशु में ही जन्म ले लेना। कहा, बिन सहयोग सहायता भी इसको पार नहीं कर सकते। जब आपका पड़ोसी दुखी है, आपका रिश्तेदार दुखी है, आपके मिलने वाले आपसे आप दुखी हैं, तो फिर आप उनकी सहायता भी नहीं ले सकते। इसलिए उनको भी सुंदर बनाओ, स्वस्थ बनाओ, सुखी बनाओ, समृद्ध बनाओ, जिससे उनकी भी आपको सहायक
सहयोग और सहायता मिल पड़े। कहा बिन लक्ष्य बनाए भी नहीं, अर्थात बिन जिज्ञासा किए हुए भी नहीं हम इस नदी को पार कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है जीवन यात्रा की, बहुत ही पथरीली है। इसमें खूब कांटे हैं जगह जगह पर। इसमें वो बने हुए हैं पहाड़ जैसे, जिनको पार करना बड़ा ही मुश्किल है। और कटीले पत्थर हैं, बर्फ के पत्थर हैं, जो पैरों को कचोटेंगे। बर्फ के कटीले पत्थर जो आपके पैरों को चुभने वाले हैं, वो ना चुभ पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वप्रथम हल्का होकर के चलना पड़ेगा, अपने बोझ को हल्का करना पड़ेगा। दूसरी बात, और हमको निर्भय होकर के चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने इसमें रखी। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी जाएगी, पर एक छोटा ऑडियो अच्छा रहता है, जिससे आप सभी उसको ध्यान से भी सुन सकें और उसको अमल भी कर सकें। क्योंकि भोजन उतना ही परोसा जाए जितना वो पच सके। अधिक भी खा लो तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर लूज मोशन लग जाते हैं। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।